गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। साखी मी तो धन्ना ले गया, लालपुरा जुबानी गुरमुख बागड़ी के क्रवाड़ी। हरिद्वार थेड़ी पर मस्ताना जी विराजमान थे। टिक्का सिंह बाजीगर ने कहा कि साईं जी, हम गंधीली चले गए हैं। मस्ताना जी ने पूछा कि गंधीली कहाँ है, तो टिक्का सिंह ने उत्तर दिया कि लालपुरा के पास है जी। और फिर बोला, साईं जी, वहाँ तो अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हुई है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि फिक्र ना करो, बारिश तो धन्ना ले गया लालपुरा। धन्ना बारिश लालपुरा कैसे ले गया? उसके कुल 9 मन बाजरा हुआ था। वह 6 मन बाजरा ऊंट पर लाद कर सच्चे सौदे लेकर आया। घर में बाल बच्चों के लिए केवल 3 मन ही रखा। सच्चा सौदा में धन्ना खुद चक्की पीस कर साध संगत को बाजरा खिलाता रहा और सतगुरु को खुश कर लिया। और जब सतगुरु खुश हुआ तो वचन वहाँ गया और बरसात भी वहाँ हुई। वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा। अब इसके इलाके में जगह जगह रंग लग रहा है। सतगुरु के वचनों को बार बार नमस्कार है। साखी पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के रिश्तेदारों का मिलाप। जब भी कभी पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी की बातें करते और ख़ास तौर पर जब बलोचिस्तान से प्रेमी दर्शन करने के लिए आते, तो पूज्य मनीष साहब जी के दिल में ये ख्याल आता कि आप लड़के को यहाँ लाना चाहिए, परंतु कुछ कहने की हिम्मत न पड़ती। पूज्य मस्ताना जी आमतौर पर फरमाया करते थे कि आपके घर वाले सारे ही आपके खिलाफ रहते थे। आपने उन्हें कई बार परम संत सावन शाह से नाम लेने के बारे में कहा, परंतु वे नहीं माने थे। इसलिए आपने घर वालों के साथ कोई संबंध नहीं रखा था। एक बार पोहूराम सिंधी ब्यास आया और फिर सिरसा आ पहुंचा। सच्चे सौदे का खेल देखा और फिर मुंबई अपने रिश्तेदारों से मिलने गया। उसने वापस पाकिस्तान जाना था। पूज्य मस्ताना शाह के कुछ रिश्तेदार बहन और भांजों ने पाकिस्तान से आकर कल्याण बम्बई में अपना काम शुरू कर दिया था। हम में से किसी को यह खबर नहीं थी। पोहूराम ने जाकर उनको पूज्य मस्ताना जी के बारे में बताया कि कैसे सच्चे सौदे में कपड़े और नोट आदि बांटते हैं और यहाँ लोग आप ऐसे ही बैठे हो। और उस समय अभी सोना और चांदी बांटना शुरू नहीं किया था। उन सभी का काम वहाँ अच्छा नहीं चलता था, केवल मुश्किल से गुजारा चलता था। ये सुनकर उनके दिल में ख्याल तो आया कि जाकर दर्शन किए जाएं और फ़ायदा उठाया जाए, परंतु खर्चे आदि के ख्याल से जाने में रुकावट पड़ रही थी। उन्होंने फिर एक ख़त लिखा जो नीचे पेश किया जाता है। प्रोपराइटर मग्गूमल अच्चूमल, शॉप नंबर 2, स्टेशन रोड, थाना, बॉम्बे, तारीख 3/10/1954। जय राधा स्वामी जी की। श्री मामा मस्ताना साहिब जी सदा सलामत। जय श्री राधा स्वामी जी की। थाना बम्बई से मग्घू वल्द अच्चूमल की हो। बहुत अरसा से आपकी एड्रेस न होने के कारण हमने आपको कोई हालात से आगाह नहीं किया, लेकिन तारीख़ 1/10/1954 को आपके आदमी पोहूमल बलूचिस्तान वाला हमारे पास यहाँ आया था और आपके पता का मालूम हुआ। अभी हम आपकी सेवा में ये अर्ज़ कर रहे हैं कि अर्ज़ ये है कि हमारी माता साहिब, जो कि आपकी बड़ी बहन हैं, बनाम चतरबाई, आपको बहुत याद करती है और आपकी बहुत फ़िक्र करके आपको देखने की आशा रखती है। और माता साहिब का फ़ोटो भी ये ख़त से संभाल लें। अगर आपका हुक्म हो तो आपकी बड़ी बहन की, जो कि हमारी माता साहिब हैं, आपकी तरफ रवाना करें। और हमको भी आपके दर्शनों की बहुत तलब है।
लेकिन जब आपका हुक्म होगा तो हम भी हाज़िर होंगे। बराए मेहरबानी करके इस ख़त का जवाब जल्दी देवें, क्योंकि आपकी बहन चतरबाई को बहुत ही आपके दर्शन की आशा है। इसलिए आप इस ख़त का जवाब जल्दी देवें। आपका शुक्रिया और कोई सेवा हो तो हम हाज़िर हैं। आपकी सेवा में रामू और उत्तू, मग्गू वल्द, अच्चूमल, थाना बम्बई, ये तीनों आपके भांजे हैं और आपकी बहुत याद करते हैं। इसलिए इस ख़त का जवाब जल्दी दें। ख़त देखकर पूज्य मनेज साहब जी को बहुत खुशी हुई कि कोई रिश्तेदार का पता तो चला। शाम को सभी डिग्गी के पास खड़े थे तो पूज्य मनेज साहब जी ने पूज्य मस्ताना जी को ख़त के बारे में बताया। उस ख़त के साथ माता चतरबाई की फ़ोटो भी थी और वह भी दिखलाई। पूज्य मस्ताना जी उसका नाम सुनते ही कड़क कर बोले, फाड़ रान दी फ़ोटो। इसको बहुत कहा था कि तू नाम ले ले, पर ना मन्नी। अब उस समय कौन हुक्म अदूली करता। फ़ोटो फाड़ कर फेंक दी और ख़त के भी 2 टुकड़े करके फेंक दिए। फिर किसी हिसाब से ख़त के टुकड़े इकट्ठे करके रख लिए गए और शायद कि किसी मौके पर काम आ जाए। ख़त का कोई जवाब न दिया गया। साखी माता चतरबाई का आना। कुछ दिनों के बाद पूज्य मस्ताना जी की बड़ी बहन माता चतरबाई और दूसरी बहन का लड़का विशुमल दोनों सच्चा सौदा सिरसा में आए और आकर दरवाजे में बैठ गए। पूज्य मनीष साहब जी को इसकी खबर मिली तो उनके पास गए। माता जी की सेहत काफ़ी ढीली थी। पूज्य मस्ताना जी को उनके आने की खबर भेजी तो बेपरवाही मौज ने फरमाया कि इनको अंदर मत आने देना। कितने लंबे समय के बाद वे मिलने आए, लेकिन दर्शन नसीब न हुए। वे वापस शहर में चले गए। उस समय प्रेमी लालचंद सुनार पास ही खड़ा था। उसको पूज्य मनीष साहब जी ने समझाया कि सिरसा जाकर 2-4 प्रेमियों से मिलकर इनके लिए किराए आदि का प्रबंध कर देना। वे किराया लेकर हरिद्वार पहुंच गए। वहां से उन्होंने एक ख़त भी लिखा। इसके बाद फिर एक प्रेमी महंत किशन दास और पोहूराम बलूचिस्तान से आए। महंत साहब की तरफ से तो कोई ध्यान न दिया गया, क्योंकि वह अक्कड़ किस्म का आदमी था और आमतौर पर मस्ताना जी का विरोध किया करता था। पोहूराम को सभी जगह दिखाई, डाबड़ा का डेरा भी दिखाया गया। उस समय सोना चांदी बांटना भी शुरू हो चुका था। उसने बम्बई जाकर फिर पूज्य मस्ताना शाह के रिश्तेदारों से बात की। वे जुलाई 1959 में आए। उस समय निरंकारपुर धाम लक्कड़वाली का सत्संग था। पूज्य मस्ताना बलूचिस्तानी का उनको वापस भेजने का ख्याल था। आपने सिरसा की सत्संग से कहा कि इनको जाने दो, लेकिन सारे शहर की सत्संग ने अर्ज़ की कि इनको यहीं सिरसा में रखेंगे। इस पर शहनशाह ने फरमाया कि ये मस्ताने का चम पट्टेंगे, तुम्हें पता नहीं। फिर फरमाया कि अब इनकी पूजा करोगे, कल मैनेजर की औरत आएगी, उसकी पूजा करना। खैर, सिरसा की संगत ने हट करके उनको रख लिया। दुख तो सबको ही आता था कि पूर्ण ताकत के रिश्तेदार क्यों धक्के खाते फिरे, परंतु असल राज तो संतों को ही पता होता है। खैर, श्री मग्गूराम का बाबू खेमचंद के साथ घी की दुकान में हिस्सा डाला, मगर वैसे रहना चढ़ा। फिर केसरदास के साथ कपड़े की दुकान में हिस्सा डाला। केसरदास दुकान पर बैठता था और श्री मग्गूराम साइकिल पर जाकर गाँव में कपड़ा बेचता था, परंतु केसरदास भी ना निभा सका। उसने पूज्य मस्ताना जी से कहा कि उसका बैंक में बहुत रुपया जमा है। जब उसने श्री मग्गूराम को अलग कर दिया तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, बाल नहीं, बच्चा नहीं, माया को क्या मत्थे मारेगा, सप बनेगा और क्या। फिर फरमाया कि साथ संगत फ़कीर का कहा तो मनदी नहीं, उल्टा दुख देती है। इसके बाद उनको डेरे में ही दुकानें बना कर दी और 8,500 रुपये मदद के लिए दिए, जिसका जिक्र
ट्रिब्यून 19 अक्टूबर 1959 में है। अखबार की नकल इस किताब के साथ है। न्यूज़पेपर ट्रिब्यून, मंडे, October 19, 1959. Sadhu's handsome donations for DPS from our own correspondent. Sirsa, October 17. A well-known sadhus of Sirsa called Mastana Ji has donated 8,500 rupees to 3 refugees of Balochistan along with some other valuable to enable them to settle in Sirsa. The refugees had recently migrated to India. साखी बागड़ का लगना। इस इलाके में सिफली दर्जा अर्थात निचले दर्जे के फ़कीर बहुत हुए हैं, लेकिन कोई पूर्ण संत नहीं हुआ। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, श्री गोविंद सिंह साहब जी ने बागड़ का थोड़ा थोड़ा दौरा किया है। यही कारण है कि यहाँ के लोग संत मत को नहीं जानते थे। अक्सर लोग जंड, पिप्पल, तुलसी, सांप, गरुड़ और मूर्तियों की पूजा करते थे। घर घर में कई थान देवी देवताओं के बने हुए थे। पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। धरती में से अक्सर पानी कड़वा निकलता था। केवल वर्षा के पानी से ही लोग गुजारा करते थे। एक ही छप्पड़ में से आदमी भी पानी पीते थे और पशु भी। पूछने पर कहते थे कि जल ते केड़ा मल, अर्थात पानी भी कभी मैला हुआ है। नहाना तो शायद इनके नसीबों में नहीं था, कपड़े धोना तो बिल्कुल ही नहीं। पूज्य मनेश साहब जी आगे लिखते हैं कि मुझे याद है कि एक बार पूज्य मस्ताना जी ने मुझे लालपुरा किकरावाड़ा किसी काम के लिए भेजा। साथ में 2 आदमी थे। गर्मी का मौसम था। वापसी पर शाम के कोई 6 बजे नौहर में लाला दुलीचंद सेठ के चौबारे में ठहरे। उन्होंने पूछा कि क्या नहाओगे? मैंने अर्ज़ की कि विचार तो नहाने का है। उन्होंने एक जग पानी का भेज दिया। मैं सोचने लगा कि अब इनका क्या करूं? इस पानी से तो मेरा मुंह भी नहीं धोया जाएगा। खैर, जैसे तैसे करके रात गुजारी। सुबह हमने उस सेठ को नहाते देखा। उतने ही पानी से वह नहा भी लिया और साबुन लगाकर उसने अपनी धोती भी धो ली। इसलिए ये लोग आम तौर पर रोज़गार के लिए दूसरे इलाकों में जाया करते थे। बारिश होने पर खेत में बिजाई कर देते और खेत के बाकी काम उनकी औरतें ही संभालती थीं। साखी धन्नाराम लालपुरा का आना। धन्नाराम रोज़गार के लिए गांव छोड़कर सिरसा आया और बंद दरवाजे के पास एक पुराना मकान किराए पर लेकर दूध बेचने लगा। एक दिन उसने सच्चा सौदा की बात सुनी और डेरे आकर सचखंड के साथ जो छोटा सा थड़ा था उस पर बैठ गया। जब उससे पूछा कि तुम कैसे आए हो, तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ एक बड़े संत रहते हैं। उन्होंने किसी प्रेमी को राम भी दिखाया है। मैं भी राम देखना चाहता हूँ। हमने कहा कि सत्संग पर आ जाना और नाम लेकर जपना। फिर वह सत्संग पर आने लगा और डेरे आकर सेवा भी करने लगा। एक दिन उसका छोटा सा लड़का भी साथ आ गया। पूज्य मस्ताना जी ने धन्नाराम को कहा कि गुफा में जाकर ईंटें पकड़ा। वहाँ काम चल रहा था। दिन छिप जाने के बाद जब वह बाहर आया तो लड़का दिखाई ना दिया। उसने लोगों से पूछा कि वह छोरा कहाँ है। सब कहने लगे कि हमने तो देखा नहीं। उसको बड़ी चिंता हुई। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तू चिंता ना कर, जल्दी घर जा। घर पहुंचा तो लड़का घर में मौजूद था। वह हैरान हो गया कि ये छोटा सा लड़का भीड़ भरे बाजार से कैसे निकलकर घर आ पहुंचा है। फिर उसको तसल्ली हो गई कि ये संत पूर्ण हैं और ख़ुद मालिक हैं। साखी दादू बागड़ी का आना। उसका पहला नाम आदराम था, पर आमतौर पर आपको सब दादू कहकर ही पुकारा करते थे। आपको परमार्थ का शौक़ था और चाहर वाला गांव के एक गाने वाले मोहन खाती के साथ रहा करते थे। धन्नाराम से मिलने पर उनको सच्चे सौदे आने का ख्याल आया। उन दिनों डेरे में सख्त सेवा चल रही थी। बाहर के किसी आदमी का
डेरे में आना मना था और बिना इजाज़त किसी का भी अंदर नहीं आने दिया जाता था। सख्त पहरा था। पूज्य मस्ताना जी गुफा में थे। दादू आकर बड़े दरवाजे के पास खड़ा हो गया। धन्नाराम ने दादू को बाहर खड़ा देखा तो दरवाजे की ताकी खोलकर उसे अंदर कर लिया। जब पूज्य मनेर साहब जी ने दादू को देखा तो पूछा कि तू कौन है, तुमको किसने अंदर दाखिल किया है। दादू ने कहा कि धन्नाराम उसे अंदर लेकर आया है। तो पूज्य मनेर साहब जी ने धन्नाराम की बहुत ताड़ मार की और दादू को बाहर निकाल दिया। धन्नाराम को भी धमकाकर उसका बिस्तरा बाहर फेंक दिया और उसे भी बाहर निकाल दिया। दादू तो गांव नेजिया चला गया और धन्नाराम बिस्तरे समेत बाहर बैठा रहा। पूज्य मस्ताना जी दिन के 10-11 बजे के करीब गुफा से बाहर आए और इधर उधर देखकर पूछा कि धन्नाराम कहाँ है। पूज्य मनेर साहब जी ने विनती की कि उसने किसी बागड़ी को बिना पूछे अंदर दाखिल कर लिया था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि ना मैनेजर, इस तरह न कर, बागड़ी एक ही है, उसका जुट होने दे। यह मौज बागड़ के वास्ते ही आई है। फिर धन्नाराम को अंदर बुला लिया और उससे पूछा कि वह आदमी तेरा यार था क्या। उसने उत्तर दिया, जी मेरा बेली था। फिर पूछा कि वह अब कहाँ है। उसने बताया कि वह नेजिया गांव को चला गया है और 2-4 दिन के बाद आने का वादा किया है। फिर धन्नाराम को सेवा पर लगा दिया। चौथे दिन दादू आया तो शहनशाह दरवाजे के आगे खड़े थे और ताकी खुली थी। उसको देखते ही बोले कि अंदर आ जा। न तो कभी दादू ने मस्ताना जी को देखा था और न ही मस्ताना जी ने दादू को। अंदर बुलाकर उसको पूछा कि तू किस लिए आया है। उसने जवाब दिया कि बाबा कहीं मालिक मिल जाए, इस तलाश में फिर रहा हूँ। आप हंसकर बोले, बल्ले बल्ले, वाह भाई वाह, क्या डेरे में तू किसी को जानता है। दादू बोला कि धन्नाराम बागड़ी को जानता हूँ। फिर मस्ताना जी ने धन्नाराम को जोर से आवाज़ दी कि धन्ना, तेरा यार आ गया। इतने में पूज्य मनेर साहब जी भी वहाँ पहुँच गए और दादू को कहा कि हम तेरा इंतज़ार कर रहे थे, अच्छा हुआ जो तू आ गया। और फिर उसको डेरे की सेवा में लगा दिया। साखी रावतराम ननाऊ वाले को पकड़ना। भादों का महीना था। डिग्गी के पास एक दीवार थी जिस पर सीलन चढ़ी हुई थी। दोपहर के 12 बजे पूज्य मस्ताना जी गुफा से बाहर आए और धन्नाराम को फरमाया कि दीवार के साथ की मिट्टी गीली है, उसको कूट कूट कर खूब पक्की कर दे। वह मिट्टी कूटने लग गया और पूज्य मस्ताना जी नीम के पेड़ के नीचे टब में पानी डलवा कर नहाने लग गए। नहाते नहाते एकाएक धन्नाराम को आवाज़ दी, धन्ना इधर आ, और फरमाया कि पुत्र, दरगाह से एक इलाही हुक्म आया है, किसी जीव की पुकार है, तू बागड़ जा और ऐसे बोल कि पूज्य मस्ताना जी को एक अच्छी गाय की ज़रूरत है, वह लेने आया हूँ। वो रूह खुद ब खुद पकड़ी जाएगी। अगर वैसे लोगों को कहेगा तो लोग कहेंगे कि मस्ताना दलाल भेजता है। शाबाश, जल्दी कर। जब वह तैयार होकर दरवाजे तक आया तो फिर वापस बुलाकर फरमाया कि ऐसे कर कि अंदर अनामी गुफा में एक लाठी पड़ी है, वह साथ ले जा और दबादब सिमरन करते जाना, क्योंकि काल अंतर्यामी होता है, वो कोई विघ्न न डाले। शाम का वक्त था। रास्ते में एक गांव रंगड़ी आया तो 2 कुत्ते एकदम उसे काटने को आए। उसने एक करीर के झाड़ के साथ लगकर लाठी घुमाई और उनको भगा दिया और अपनी जान बचाई। फिर नौहर से होकर सोनड़ी गांव पहुंचा और रात के 10 बज गए। वहाँ लोग गोगा मेढ़ी के थान पर पूजा कर रहे थे। घी की सुगंधी से वहाँ कुत्ते इकट्ठे हो रहे थे। गैस जला रखा था। जब वह वहाँ से गुजरने लगा तो एक कुत्ता भौंका और उसे काटने को आया। उसके पीछे दूसरे कुत्ते भी दौड़े। जब उसने लाठी घुमाई तो वे सब पीछे हटकर भौंकने लगे।
उनमें से एक कुतिया एकदम उसको काटने को आई। उसने दोनों हाथों से लाठी घुमाई और वह भाग गई। फिर रात को वह अपने घर लालपुरा पहुंच गया। दूसरे दिन सरदारपुर गंधीली मुनसरी होकर ननाऊ पहुंचा। वहां उसके रिश्तेदारों में से एक भाई की लड़की ब्याही हुई थी। उसके घर वाले का नाम सावन राम था। वह उनके घर पर ठहरा। उस गांव का रावत राम एक बैल को गोगा मेड़ी के मेले पर बेचने के लिए ले जा रहा था। जब वह गांव के 1 मील बाहर पहुंचा तो बैल रस्सा छुड़ाकर वापस घर की तरफ दौड़ा। रावत राम भी उसके पीछे दौड़ा, परंतु वह हाथ न आया। इतने में गांव आ गया। वह थक भी गया था और थोड़ी देर आराम करने के लिए सावन राम के घर, जहां धन्नाराम भी ठहरा हुआ था, बैठ गया। उस समय वहां सच्चे सौदे के सत्संग की चर्चा चल रही थी। उसने बड़े ध्यान से सारी बात सुनी और धन्नाराम को बाहर बुलाकर कहा कि वह एक बार उसके घर ज़रूर चले, और उसको अपने साथ घर ले आया। वहाँ उसको थाली भरकर दूध पिलाया और कहा कि मुझे कब संतों के पास लेकर जाएगा। धन्नाराम ने उसे अगले दिन सत्संग का दिन बता दिया और कहा कि तुम आ जाना और मेरे साथ चलना। वापस सच्चे सौदे आकर उसने मस्ताना जी को कहा कि बाबा, एक ही आदमी मिला है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि प्रेमी तो एक ही काफ़ी है, फालतू रेवड़ का क्या करना है, यानी भीड़ का क्या करना है। सत्संग सुनकर रावत राम मस्त हो गया। उसने ऐसी बातें किसी से नहीं सुनी थी। भागवत सुनी थी, गीता सुनी थी, परंतु ऐसा आनंद नहीं आया था। फिर पछताने लगा कि उसने ज़िंदगी के 50 साल ऐसे ही खो दिए हैं। अब पता चला है कि आत्मा का पति परमात्मा होता है और हमने वहाँ जाना है। फिर उसने अपने गांव में जाकर प्रचार किया कि भाई, खुद खुदा आदमी के चोले में आया हुआ है, जिससे हो सके वह फ़ायदा उठा ले। फिर वहाँ से 14-15 आदमी आकर नाम ले गए। उसके बाद रावत राम के गांव में सत्संग हुआ। बहुत से आदमियों ने नाम लिया। वहाँ एक साधु रहता था। सारे गांव वाले उसकी सेवा और पूजा किया करते थे। जब पूज्य मस्ताना जी वहाँ गए तो वह ईर्ष्या करने लगा। सामने तो ना आया, लेकिन छुपकर सत्संग और बातें सुनता रहा। रावत राम ने उसको कहा कि तू महात्मा किस लिए बना फिरता है? क्यों घर बार छोड़कर नंगा फिरता है और इस सर्दी में मारा मारा फिरता है? खुद भूला है और लोगों को भी भुलाता है। तू मालिक के लिए फ़कीर बना है। मालिक खुद मस्ताना जी का चोला पहनकर आया है। तुझे पहचान नहीं हुई। इससे तो अच्छा है कि तू भैंस बन जाता, जो किसी ज़िम्मेदार को दूध तो पिलाती। इस प्रकार उसको खूब लानतें मारी। वह साधु बहुत शर्मिंदा हुआ और गांव छोड़कर चला गया। साखी दादू को बहकाकर लाला नेकीराम का नुइयावाली ले जाना। मस्ताना जी ने एक बार दादू को महात्मा नेकीराम के खेत में कुछ दिन काम करने के लिए नुइयावाली भेज दिया। फिर एक ख़त भेजा कि दादू सच्चा सौदा सिरसा में आ जाए, उसे पैरे पर रखेंगे। दादू खेती के काम में बहुत होशियार था, इसलिए महात्मा नेकीराम ने उसको बहका दिया कि दादू, तू इस जगह ही रह, तेरा इसी जगह में फ़ायदा है, गुरु भक्ति इसी जगह की मंजूर है। जब पूज्य मस्ताना जी तुमसे सच्चे सौदे में रहने के लिए कहेंगे तो तुम कह देना कि मैं नुइयावाली में ही रहूँगा, परंतु ये ना कहना कि नेकीराम मुझे वहाँ रहने के लिए कहता है। जब दादू दरबार में गया तो पूज्य मस्ताना शाह ने उसको कहा कि अब तो दरबार में रह। सत्संग के बाद नेकीर ने मस्ताना जी को कहा कि दादू को नुइयावाली भेज दें। मस्ताना जी ने फरमाया कि उससे पूछ ले, अगर जाना चाहता है तो ले जा। अब दादू को तो नेकीराम ने पहले ही बहका रखा था, परंतु मस्ताना जी उसको दरबार में रखना चाहते थे। जब दादू से मस्ताना जी ने पूछा तो वह कहने लगा, जी आपकी मर्जी। 2-3 बार पूछने पर उसने यही जवाब दिया कि आपकी मर्जी। पूज्य मस्ताना जी एकदम गुस्से में आकर बोले
कि चल निकल यहाँ से, 2 साल तक मत आना। गालियाँ दी और कहा कि अभी निकल जा। फिर रात को रूपाराम बिश्नोई ने दादू से कहा कि तुझे मस्ताना जी दरबार में रख कर ही खुश हैं। तू मस्ताना जी को बोल कि मैं तो भोला आदमी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो दरबार में यहीं रहूँगा। दादू ने फिर इसी तरह दोबारा अर्ज़ की तो उसको दरबार में ही रख लिया। जब फिर नेकुराम ने दादू के लिए पूछा तो मस्ताना जी ने फरमाया कि दादू से पूछ। दादू ने झट से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं तो दरबार में ही रहूँगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।